मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। एक ऐसी ही शम्मा जलाई है बरेली निवासी और गरीबों के मसीहा डॉक्टर केशव के बेटे डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने, जिन्होंने स्पाइन सर्जरी, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, कूल्हे का प्रत्यारोपण समेत तमाम हड्डी की परेशानियों को आधुनिक विधि से एक चमत्कार की तरह ठीक किया है, जिससे हज़ारों मरीजों को नई जिंदगी मिल रही है। साथ ही दूरबीन विधि के जरिए गर्दन का भी सफल इलाज किया है, जो पूरे बरेली के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने अपनी मेडिकल की शिक्षा पहाड़ों की हसीन वादी शिमला से पूरी की और अपने तजुर्बे में और इजाफा करने के लिए दुनिया के स्वर्ग स्विट्ज़रलैंड चले गए और वापस बरेली की सरजमीन से शुरुआत की, जो आज केशलता अस्पताल और रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में मरीजों की खिदमत करते हुए पूरी हो रही है। नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का ये शेर है और उसी बरेली की सरजमीन से निकलकर डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने तमाम मुकाम और बुलंदियाँ हासिल की। वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके मम्मी और पापा ने भी बरेली में सालों से खिदमत की और हज़ारों ज़िंदगियों को बचाया। डॉक्टर केशव अग्रवाल और उनकी वाइफ हमेशा से जाने पहचाने जाते रहे हैं। उन्हीं का नाम रोशन करने के लिए डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने हिमाचल प्रदेश से अपना MBBS पूरा किया और उसके बाद जो है तमाम मुकाम और बुलंदी हासिल करते हुए स्पाइनल सर्जरी की जो तमाम एक्सपीरियंस और तजुर्बा हासिल करना था, उसके लिए वो स्विट्ज़रलैंड चले गए। क्योंकि बरेली, लखनऊ और दिल्ली के बीच जो सबसे बड़ा शहर है वो बरेली है। बरेली में उन्होंने, क्योंकि अपनी बरेली की मिट्टी और तहजीब में ये बात होती है कि वो अपने शख्स को, अपने हीरे को अपनी ओर खींच लेता है, यही वजह है डॉक्टर वरुण अग्रवाल बरेली आ गए और स्पाइनल सर्जरी में उन्होंने तमाम वो आधुनिक तकनीक लोगों को मुहैया कराई जिसकी ज़रूरत थी। उन्होंने 80 साल के बुज़ुर्ग की भी और 22 साल के नौजवान की भी हड्डी को इस तरह से ठीक कर दिया, रीढ़ की हड्डी को, जैसे एक करिश्मा हो। हम तमाम उनकी वीडियो को भी बीच में दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्होंने तमाम मुकाम और बुलंदी हासिल की हैं और ख़ास तौर से मैं चाहता भी हूँ, क्योंकि बरेली के आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाका है, वो इस वीडियो को देखें और समझें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें और गलतफहमी को दूर करें। डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मैंने आपका इंट्रोडक्शन और तारुफ उर्दू में बोलते हैं देने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ और इजाफा अगर आप करना चाहें तो कर दीजिए, उसके बाद हम विषय पर। मैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन ट्रेड सर्जन हूँ। मैंने अपनी स्पाइन की जो ट्रेनिंग है वो स्विट्ज़रलैंड से करी है और इसी प्रकार से हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जो एक छोटे चीले से की जाती है, जिसमें कई बार आदमी को बेहोश भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ सुन करके ही उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो जाता है। और इसके अलावा कई अत्याधुनिक तकनीक हम यूपी में पहली बार सिर्फ बरेली में ही करते हैं। ये सुविधा यूपी में हमारे सेंटर के सिवा कहीं उपलब्ध नहीं है। मैं थोड़ा सर विषय पर आता हूँ। हम बीमारी की बाद में बात करेंगे, लेकिन क्यों होती है ये बहुत अहम है। आजकल जो है आधुनिक दौर आ गया, लोगों को बहुत बिजी लाइफ है, मसरूफ लाइफ है, बैठने का ज़्यादातर काम है, ऑफिस वर्क और तमाम चीज़ें, उससे बैकबोन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, स्पाइनल की प्रॉब्लम बढ़ रही है। आखिर क्या वजह है और फिर किस तरह की जो है तकनीक वो मुहैया कराई जा रही है? देखिए, जैसे आपने बताया, जैसे जैसे आधुनिक ज़िंदगी होती जा रही है, लोगों का काम कुर्सी पे बैठ के ही ज़्यादा हो रहा है और उनका वजन भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा खान पान में भी कमी आ रही है। ये सब कारणों से देखा जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा लोगों का काम घर के अंदर ज़्यादा रहने लगा है, ऑफिस में ज़्यादा रहने लगा है, उनको धूप नसीब नहीं होती, वो लोग बाहर प्रेफर नहीं करते या AC में ही रहना चाहते हैं। तो ऐसे में शरीर में विटामिन D की भी कमी होने लगती है, जिससे कि कई रीढ़ की हड्डियाँ और अन्य हड्डी की प्रॉब्लम, कैल्शियम की कमी होने लगती है और ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें नियमित व्यायाम की बहुत एक सख्त आवश्यकता है और अपनी जो विटामिन D और इस टाइप के स्वास्थ्य और खान पान हमेशा सही रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी, मैं थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। स्पाइनल सर्जरी की बात होती है, जिसकी आधुनिक तकनीक आपने मुहैया कराई पिछले एक लंबा अरसा हो गया और बहुत सारी ज़िंदगियों को, जो कहना चाहिए अपाहिज हो जाती है, उनको आप बचा पाए। किस तरह की सुविधा है ये और स्पाइनल सर्जरी आखिर है क्या? आम लोगों को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ दोनों पर रोशनी थोड़ा सा।
स्पाइन की जो सर्जरी की बात हम करें, जिसको रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कहते हैं, आमतौर में देखा गया है कि जो साधारण लोग हैं उनके अंदर इसको लेके बहुत ज़्यादा डर है और बहुत ज़्यादा गलत धारणाएं हैं। हर कोई ये मानता है कि अगर मैंने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया या कुछ इस टाइप की कोई भी चीज़ कराई तो मैं बिस्तर पकड़ लूँगा। कई गाँव में हमने देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि देखो हमारे परिचित थे, वो उन्होंने वहाँ जाके स्पाइन की सर्जरी कराई, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराई और वो अब बिस्तर पकड़ गए हैं और ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं। बट जैसे जैसे समय बदला है और आधुनिक तकनीकें आई हैं तो ये बहुत ही सेफ तरीके से की जाने लगी है। इस टाइप की हम सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें छोटे चीरे से, दूरबीन से, नेविगेशन के द्वारा बहुत सारी ऐसी तकनीकों से बहुत सेफली ये सर्जरी की जा सकती हैं और आदमी को चलने फिरने लायक बनाया जा सकता है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आता है और मरीज़ कई बार एक दो दिन के अंदर ही चलते हुए यहाँ से चले जाते हैं। जी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि स्पाइनल कैंसर की एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि लाइलाज होती है। बहुत सारे लोगों में गलतफहमी, अगर देरी होती तो फिर वो लाइलाज हो ही जाती है। हाँ, कोई भी बीमारी हो तो उसको किस तरह से आधुनिक तकनीक के ज़रिए आप लोग बेहतर कर पा रहे हैं, ज़िंदगी बचा पा रहे हैं? जिस तरीके से बाकी स्पाइन सर्जरी में एक रेवोल्यूशन टाइप आया है नई तकनीकों से, वैसे ही स्पाइन के कैंसर में भी बहुत बदलाव आया है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द ऐसा है जो किसी दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, तो पहले तो MRI कराने से घबराएं ना, क्योंकि MRI कराएंगे उसी से ही बीमारी का पता चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर जो कैंसर है वो लाइलाज ही हो, रीढ़ की हड्डी का ही हो या कहीं और का भी, पर रीढ़ की हड्डी के कैंसर की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है लाइलाज हो। उसमें भी बहुत सी ऐसी तकनीक आ गई हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हम सही कर सकते हैं और मरीज़ की उम्र काफ़ी बढ़ा सकते हैं और उसकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको बहुत ही पेन फ्री किया जा सकता है। जब MRI करते हैं और अगर हम सही स्टेज पे उसको पकड़ लेते हैं, अर्ली स्टेज पे या इवन थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे भी पकड़ लेते हैं, तो उसमें कई तकनीक ऐसी हैं जिसमें हम सिर्फ केवल सुन करके एक सुई डालते हैं और जो अंदर कैंसर जो छोटा सा बन रहा है उसको वहीं पे जला देते हैं। तो उसमें कोई बड़ा ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और उसी से ही मरीज़ को बहुत रिलीफ मिल जाता है और उसका काफ़ी कैंसर का जो फैलना है और इस टाइप की चीज़ें वो ठीक हो जाती है। तो ज़रा सी एक सुई लगती है, उसमें बेहोश भी नहीं करते, सुन करते हैं, उसके अंदर हम अपनी मशीनों से एक प्रोब डालते हैं और वहीं पे कैंसर को जला देते हैं। तो इस टाइप की तकनीक अब बहुत एडवांस हो चुकी है, तो इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। जी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे शब्द जो ज़ुबान से निकले वो थोड़ा 3D नेविगेशन शायद बोलते हैं, क्या वो तकनीक है? क्योंकि आप ही उसको मुहैया करा पाए और बहुत ज़िंदगी को बचा पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें और किस किस प्रॉब्लम में वो लोगों को सोल्यूशन और फ़ायदा दे पा रहे हैं। 3D नेविगेशन एक बहुत एडवांस टेक्निक है जो हमारे सेंटर में पहली बार यूपी में और नॉर्थ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में उपलब्ध है। बहुत ही एक एडवांस टेक्निक ऐसी है जिसमें हम ऑपरेशन के द्वारा पूरे मरीज़ की रीढ़ की हड्डी का स्कैन ले लेते हैं और फिर कंप्यूटर के द्वारा पूरा ही उसको, जैसे एक गाड़ी का GPS सिस्टम होता है या आपने देखा होगा गूगल मैप्स जो आपको बिल्कुल करेक्ट बता देता है हमें कहाँ जाना है, वैसे ही हम उस तकनीक के द्वारा रीढ़ की हड्डी में कहाँ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं या किसी को कोई नस को नुकसान ना पहुँचे वो हम करा पाते हैं। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम दूरबीन विधि से भी और छोटे चीरे से भी, एक की होल सर्जरी जो मामूली से 6 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर के चीरे से भी हम ये काम बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कर पाते हैं। तो इसका एक बहुत ही फ़ायदा होता है, चाहे रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो, चाहे कैंसर हो या कभी चूने की कमी से रीढ़ की हड्डी दब गई हो या केवल नस ही छुड़ानी हो, तो हम ये सब इन तकनीकों के द्वारा बहुत ही सेफली छोटे चीरे से करके मरीज़ को 1-2 दिन में ही स्वस्थ कर सकते हैं। सर मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। एक सवाल आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी मनोरंजन को लेकर होगा। एक सवाल सर मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तो जो तकनीक हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि आप लगातार हिंदुस्तान के बाहर बैंकॉक और तमाम जगह जाते रहते हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं और बरेली की आवाम और जनता को मुहैया कराना, इस तरह की आधुनिक तकनीक और आने वाली है। मैं चाहता हूँ उस पर भी थोड़ा सा रोशनी। जैसे जैसे और तकनीक बढ़ेगी, रोबोटिक सर्जरी भी स्पाइन की सर्जरी में आने का शुरू हो गया है, जो अभी केवल कुछ ही सेंटर्स में उपलब्ध है और हमारी कोशिश है कि जल्दी हम यहाँ भी कराएं।
जिसमें एक रोबोटिक आर्म की द्वारा, एक रोबोट के द्वारा भी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होने की संभावना है। तो इसके अलावा और भी चीज़ों पर रिसर्च चल रही है, और जैसे जैसे वो सेफ्टी और उसकी जो वो है कि स्थापित होती रहेगी कि ये इफ़ेक्टिव है और पेशेंट को जल्दी ठीक करा सकते हैं, वैसे वैसे और इस क्षेत्र में काफ़ी अत्याधुनिक चीज़ें हैं। सर, एक सवाल व्यक्तिगत ज़िंदगी से, आप बड़ी बिजी लाइफ जीते हैं सब लोग, आप लगातार सर्जरी और तमाम चीज़ों में बिजी रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, अपने मनोरंजन भी एक ज़िंदगी का पार्ट है और वो भी आप जब वक्त मिलता है करते हैं। मैं चाहता हूँ मनोरंजन डॉक्टर वरुण अग्रवाल किन चीज़ों से करते हैं? अगर कोई म्यूज़िक का शौक़ है तो उस पर भी आप रोशनी डाल सकते हैं। मनोरंजन के लिए मेरा एक नियम है, शाम को हम स्विमिंग करते हैं, और इसके अलावा मेरा बेटा है छोटा, उसके साथ काफ़ी समय व्यतीत करने की जितने से ज़्यादा हो सके कोशिश करता हूँ अपनी वाइफ के साथ। और इसके अलावा बाकी आजकल टीवी और आप जैसे कई कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, उनसे भी अच्छा मनोरंजन हो जाता है। बाकी किताबें पढ़ने का मेरे को बहुत शौक़ है, सिर्फ मेडिकल की ही नहीं, बाकी जो उपन्यास वगैरह इन सब का भी मेरे को बहुत शौक़ है। अगर कोई बरेली की आवाम और जनता को कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे ज़रिए से, तो आप देख सकते हैं। आपके ज़रिए से मैं बरेली की आवाम को और आसपास की जो भी जनता है उनको ये बताना चाहूँगा कि रीढ़ की हड्डी से आजकल बहुत ही सफल इलाज उपलब्ध है। इससे घबराएं ना, कभी डरे ना, अपना जल्द ही जांच कराएं और जो भी संभव है इलाज कराएं। ये बहुत ही सेफली किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा किन्हीं मरीजों को कुबड़ निकला होता है या उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है। इसके अलावा ओल्ड एज में चूने की कमी के कारण रीढ़ की हड्डी दब जाती है, रीढ़ की हड्डी में टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है। इन सभी का इलाज मुमकिन है। कभी एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, लोगों की टांगे या हाथ पैर काम करना बंद कर जाते हैं, उन सब का इलाज बहुत ही अच्छी तरह से मुमकिन है। इससे ये मत समझिए कि हमारा मरीज अब बेकार हो गया है, उसका कुछ नहीं हो सकता। बहुत अत्याधुनिक तकनीकें इस समय क्षेत्र में आ चुकी हैं जिनके जरिए हम मरीज को ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती टाइम दिया और बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए कि आप इसी तरह से ज़िंदगियों को बचाते हैं। बहुत बहुत तो हमारे साथ थे डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और आधुनिक तकनीक के ज़रिए से अपनी माता पिता के मार्गदर्शन में तमाम बुलंदी और मुकाम हासिल कर रहे हैं और केशलता अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यकीनन बड़ी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान के बाहर उन्होंने दर्जनों मुल्कों में बरेली का प्रतिनिधित्व किया है और वहाँ का जो तजुर्बा है वो बरेली में आकर लोगों के आजमा रहे हैं, जिससे लाखों ज़िंदगियों को फ़ायदा मिल रहा है। बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, उसको भी दूर कर रहे हैं। हम सबकी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं, वो इसी तरह से बरेली का नाम रोशन करते रहें और लगातार बुलंदी और मुकाम हासिल करते रहें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़।